नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम प्रत्याहार विषयक कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, वेदार्थ बोध के लिए, वेदों का अर्थ जानने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इन सभी वेदांगों में व्याकरण का मुख्य स्थान है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि व्याकरण जो है मुख है। व्याकरण का बोध करने के लिए प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने ऐन्द्र, चांद्र आदि व्याकरण शास्त्रों की रचना की। उन सभी में पाणिनीकृत जो व्याकरण है वह बड़ा ही सशक्त, सर्वोत्तम और प्रभावशाली व्याकरण है। पाणिनीय व्याकरण का सर्वस्व जो है वह अष्टाध्यायी है और अन्य जो पाणिनि के पंचोपदेश हैं वे इसके पूरक ग्रंथ हैं। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की संरचना प्रत्याहार सूत्रों के प्रणयन के साथ की। प्रत्याहार सूत्रों का बनाना क्यों आवश्यक समझा प्रारंभ में? क्योंकि इनसे लाघव आता है। प्रत्याहार का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण। तो उस सूत्रों में आगे लाघव आए, बड़ी बात को छोटे रूप में कह सकें, सूत्रों को छोटा रूप दे सकें, इसलिए प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। और प्रत्याहारों में हम कह सकते हैं कि वर्णमाला कह ही नहीं सकते, अपितु वर्णमाला ही संस्कृत की व्याकरण की जो वर्णमाला है वो प्रत्याहारों में छिपी हुई है। परंतु जिस प्रकार से आप वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों को देखते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में, उसके बाद कवर्गादि क्रम से आप वर्गों का ज्ञान करते हैं, ऐसा जो संरचना है या शैली है आपको प्रत्याहारों में, उस प्रकार की वर्णमाला की शैली नहीं मिलेगी। प्रत्याहारों में जो शैली अपनाई गई है, जो प्रवृत्ति है, उसको वहाँ पर नाम दिया गया है प्रत्याहारों की वर्णमाला का। प्रवृत्ति क्रम से वहाँ पे प्रत्याहारों में वर्णों का परिगणन कराया गया है। और जो वर्णमाला कवर्गादि क्रम से और स्वरों का ह्रस्वादि क्रम से जो परिगणन है उसे उत्पत्ति क्रम नाम दिया गया है। और बहुत से लोग जो व्याकरण को जानते भी नहीं हैं वे अच, हल, अजंत, हलंत आदि शब्दों का बहुधा प्रयोग करते हैं। ये अच, हल क्या हैं? निसंदेह है ये प्रत्याहारों से निर्मित छोटे प्रत्याहार या शब्द हैं। अच से संपूर्ण स्वरों का ज्ञान होता है और हल से संपूर्ण व्यंजन वर्णों का ज्ञान होता है। व्याकरण का ज्ञान करने के लिए या व्याकरण बोध के लिए प्रत्याहारों का जानना परमावश्यक है, नहीं तो व्याकरण में गति नहीं हो पाती। तो आइए विद्यार्थीगण, हम प्रत्याहार प्रक्रिया को जानेंगे और प्रत्याहार में सहायक जो बातें हैं कि प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, उनके क्या क्या नाम हैं, ऐसी चर्चा हम करते हैं। प्रत्याहारों को एक तो नाम आपके सामने चल ही रहा है प्रत्याहार, दूसरा नाम है माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र या वर्ण समाम्नाय और चतुर्दश सूत्र। प्रत्याहार नाम मैंने बताया था अभी कि संक्षेपीकरण का नाम है प्रत्याहार। परिभाषा करेंगे, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार है। आप यहाँ पर भी देखेंगे लिखा हुआ है परिभाषा के रूप में, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते, जहाँ पे प्रत्याह्रियन्ते संक्षेपीकरण हो जाता है वर्णों का, वो क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। अगला नाम है माहेश्वर सूत्र। इन सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा? महर्षि पाणिनि ने जब व्याकरण की रचना करने की इच्छा की तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तो उस तपश्चर्या के दौरान उन्हें शिव के सूत्र, शिव के डमरू से
14 सूत्रों की ध्वनि सुनाई दी। इस कारण से इनका नाम माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र नाम पड़ा, जैसा कि एक श्लोक से भी विदित होता है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचवारम् उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम्। अर्थात नृत्तावसाने नटराज राजो, नटराज राज शिव शंकर के नृत्तावसाने नृत्य के अवसान में, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, उन्होंने नवपंच 9 और 5 14 संख्या हुई, 14 बार डमरू को बजाया। उस डमरू के बजाने से किस लिए बजाया? उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, जो सनकादि सिद्ध थे उनके उद्धार के कामना से उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया। तो तब उस डमरू के बजाने से एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, तो फिर 14 सूत्रों का, शिव सूत्रों का ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। महर्षि पाणिनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस परंपरा से ये हम तक पहुंचा। आगे नाम दिया हुआ है वर्ण समाम्नाय, क्योंकि इनमें वर्णमाला के सभी अक्षर समाविष्ट हैं, इसलिए इसको वर्ण समाम्नाय इस संज्ञा से भी अभिहित करते हैं। चतुर्दश सूत्र, ये सूत्र संख्या में 14 हैं, इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार जो शब्द है वह कैसे बना है, उसमें प्रकृति प्रत्यय आदि क्या क्या हैं? कोई पूछ सकता है कि प्रत्याहार शब्द में क्या उपसर्ग है, क्या उसमें प्रकृति अर्थात धातु है और क्या प्रत्यय है। आप देखेंगे कि प्रत्याहार शब्द में प्रति और आंग 2 उपसर्ग हैं और ह्रिय हरणे धातु है और घय प्रत्यय है। प्रति और आंग को मिलाकर के यण संधि होने पर बना प्रत्या, और ह्रिय हरणे धातु और घय प्रत्यय के योग से वृद्धि आदि होकर के हार शब्द बना, तो प्रत्याहार है। आगे हम बात करते हैं कि प्रत्याहार निर्माण की, जैसे कि पाणिनि ने सभी सूत्र रूप में, छोटे रूप में जो हमें एक अपना वरदान दिया सूत्र शैली का, तो उसमें ही उन्होंने प्रत्याहारों की निर्माण की प्रक्रिया को अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही बताया है। आदिरन्त्येन सहेता, प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है वह क्या है? आदिरन्त्येन सहेता। हम इसका विच्छेद करेंगे, आदि ही अन्त्येन सह इता। आदि ही मतलब आदि जो वर्ण होता है, आदि वर्ण जो होता है वह अन्त्येन इता, अंत्य इस संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है और अपना भी ग्रहण कराता है, और उसके मध्य में जो सभी वर्ण आते हैं आदि, आदि वर्ण, और अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण होता है उनके बीच में जो वर्ण आएंगे उन सभी का वो क्या होता है? बोधक होता है, ग्राहक होता है। जैसा कि मैं उदाहरण देकर आपको बताऊंगी। और यहाँ पे एक शब्द और आया सूत्र में, इता। तो इता को समझेंगे, जैसे हर शास्त्र की अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी इत संज्ञा है कुछ वर्णों की, तो उसको इत संज्ञक वर्ण बोला गया है उनको। जैसे यहाँ पे हलंत्यम, हलंत्यम आदि कुछ सूत्र हैं जो इत संज्ञा करते हैं। इत संज्ञा का फल होता है कि उस वर्ण का लोप हो जाता है, वह हमें वहां पर नहीं दिखता। तो प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो उसमें ये दोनों ही सूत्र परम सहायक हैं, और भी सूत्र, ये दोनों सूत्र परम सहायक हैं। इत संज्ञा के लिए करने वाले तो अन्य सूत्र भी हैं, पर यहाँ पे इन्हीं की आवश्यकता है। हलंत्यम का अर्थ है उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश किसको कहते हैं? उपदेश इति आद्योच्चारणम, अर्थात महर्षि पतंजलि और कात्यायन मुनि और महर्षि पाणिनि आदि ने जो आरंभ में शब्दों का उच्चारण किया उसी को क्या बोला जाता है? उपदेश बोला जाता है। जैसे महर्षि पाणिनि के पंचोपदेश हैं, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन। क्योंकि प्रथम बार उन्होंने ही इसका उच्चारण किया, इसलिए वे पाणिनि के पंचोपदेश नाम से प्रसिद्ध हैं। महर्षि पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन मुनि का वार्तिक सूत्र,
ये उपदेश ग्रंथ कहे जाते हैं। और दोबारा से बताती हूँ, उपदेश इति आद्योच्चारणम। उपदेश किसको कहते हैं? जो आदि में, सबसे प्रारंभ में जिसके द्वारा उच्चारित किया जाता है वह उपदेश कहलाता है। अब हमने ये आदिरंत्यन संहिता और हलंत्यम दो सूत्रों के बारे में अभी चर्चा की, उनका अर्थ जाना। आदिरंत्यन संहिता ही हमें प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया सिखाएगा। जैसे आदि ही, आदि वर्ण, आदि वर्ण देखेंगे आप यहाँ पर 14 प्रत्याहार सूत्र लिखे हुए हैं। अ ई उन, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लं, यम गणनम, झभय, घड़धश, जब गड़दश, ख फ छ ठ थ चट तव, कपय, शशशर, हल। आप देखेंगे उदाहरण के रूप में मैंने लिखा हुआ है, जैसे अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार कैसे बनेगा? आदि वर्ण, आदि वर्ण क्या है? अ। और अंतिम इत संज्ञक, इत संज्ञा किसकी है? उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है, यहां पर न क्या है? उपदेश अवस्था में अंतिम हल पढ़ा हुआ है। हल अर्थात अर्ध वर्ण, अर्ध व्यंजन वर्ण। ये मिलकर के दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं? अण प्रत्याहार का। और उससे किसका ज्ञान हो रहा है? अ स्वयं का भी ज्ञान करा रहा है कि अण प्रत्याहार में किसको ग्रहण करेंगे? अ को भी ग्रहण करेंगे। और इनके बीच में दो वर्ण आए हैं, ई और उ, इसका भी क्या होगा? वो ग्राहक होगा। तो अण प्रत्याहार किस प्रकार से बना? आदि वर्ण को लेकर के, और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण ने तो क्या क्या प्रत्याहार बनाया, वह प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। एक परिभाषा भी है कि णादयो प्रत्याहारार्थम, कि ण आदि जो पढ़े हुए हैं, ण क ग च, ये 14 वर्ण लास्ट में जो हैं अंतिम इत्संज्ञक वर्ण, ण म य श श व य र ल, ये सभी इत्संज्ञक वर्ण जो हैं प्रत्याहार बनाएंगे, पर प्रत्याहार के अंतर्गत इनकी गणना नहीं होगी। अण प्रत्याहार आदि वर्ण अ और उसके बीच में आने वाले ई उ, इनका भी ग्रहण कराएगा आदि वर्ण। और अंत्यम हल, अंतिम जो हल है उसकी इत्संज्ञा हो जाएगी। इत्संज्ञा के कारण से इत्संज्ञा का फल क्या होगा? तस्य लोपः, तस्य अर्थात इत्संज्ञक वर्ण का, तस्य इत्संज्ञकस्य, उस इत्संज्ञक वर्ण का लोपः, लोप हो जाता है, वह दिखाई नहीं देता है, इसलिए फिर वो लोप होकर के क्या बनाएगा? प्रत्याहार बनाएगा। और अंतिम बात कि ये प्रत्याहार संख्या में कितने हैं? प्रत्याहार संख्या में संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं, परंतु कुछ विद्वान यम और र इनको भी प्रत्याहार मानते हैं। यम जो है वो उणादि कोश में यमन्ताड्ढः जो सूत्र है वहां से यम को लिया गया है, यम प्रत्याहार को, और कुछ विद्वान र को भी प्रत्याहार मानते हैं। तो उनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 43 या 44 हो जाती है। अब आप वे 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं, एक श्लोक के माध्यम से संक्षेप में आपको इस श्लोक को याद करके उन 42 प्रत्याहारों के नाम भी याद हो जाएंगे और गणना भी की संख्या में 42 हैं, यह भी याद रहेगा। पर इस श्लोक में जो अष्टाध्यायी में प्रयुक्त प्रत्याहार हैं 41 प्रत्याहार, उनकी ही गणना की गई है। श्लोक है एकस्मान् गयणवटा द्वाभ्याम सस्रेभ्य एव कणमाः स्युः ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यो रः पंचभ्यः शलौ षड्भ्यः। आप याद करने के लिए श्लोक का उच्चारण सीख सकते हैं। एकस्मान् गयणवटा द्वाभ्यां सहस्रेभ्य एव कणमाः स्युः ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यो रः ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यो रः पंचभ्यः शलौ षड्भ्यः एकस्मान् गयणवटाः। श्लोक में दिखाया गया है कि एक प्रत्याहार किन किन इत्संज्ञक वर्णों से बनता है। आप देखेंगे कि ऐ उण
रील रिक अभी मैंने बताया था, जो अंतिम वर्ण है उनकी क्या है, इत् संज्ञा है, क्योंकि सूत्र 14 हैं तो इत् संज्ञक वर्ण भी कितने हैं, 14 है। तो ग, य, ण, व, ट, ये 4 वर्ण हैं। ग, य, ण, व, ट, इन 4 इत् संज्ञक वर्णों से केवल कितने प्रत्याहार बनते हैं, एक एक प्रत्याहार बनते हैं। मैंने यहाँ पर संकेत के लिए वो प्रत्याहार जो बनता है वह और उसकी संख्या यहाँ पर मैंने लिख दी है स्मरण करने के लिए। एक चार्ट आप भी बना सकते हैं ऐसा। देखेंगे ऐ उण, जो ये ण है प्रथम, इससे एक प्रत्याहार बनेगा। क्या बनेगा, अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार कैसे बना है, प्रारंभिक अवर्ण को लेके, जैसे आदिरन्त्येन संहिता सूत्र का भी मैंने अर्थ बताया था आपको कि आदि वर्ण अ और अंतिम इत् संज्ञक के साथ, अंतिम इत् संज्ञक वर्ण क्या है, न, इसके साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाएगा। और किस किस का ग्राहक होगा, अपना, और बीच में जो आने वाले वर्ण है, अपना अर्थात अ स्वयं का, और ई और उ जो न और अ के बीच में वर्ण आ रहे हैं, केवल उनका बोध कराएगा, ण का नहीं, क्योंकि बताया था अभी णादयो अणाद्यर्था। जो ण, क, ग, च आदि इत् संज्ञक वर्ण हैं वो किसके लिए हैं, अण आदि प्रत्याहारों को बनाने के लिए हैं। तो जो ग, य, ण, व, टः, इसमें जो ण है उससे क्या प्रत्याहार बनेगा, एक प्रत्याहार बनेगा, और क्या बनेगा, अण। और आगे जो हमारा इत् संज्ञक वर्ण क्या है, क से कितने प्रत्याहार बनेंगे, 3 प्रत्याहार बनेंगे। क्या क्या बनेंगे 3 प्रत्याहार, अक, इक और उक। आप सूत्रों के क्रम से भी इनको याद कर सकते हैं, और ये तो श्लोक आपको दे ही दिया है। इस श्लोक से ये बताया गया है कि ग, य, ण, व, ट, अर्थात ग और य किस में आया है, झभय सूत्र में, इस ज्य से, और ण किस में आया है, ऐ उण से, और व किस में आया है, खफ छठ थ छठ चट तव, इस वै से, और ट किस में आया है, हय वरट। इन 5 से क्या बनेगा, एक एक प्रत्याहार, अण, और य से य, और ण से अण, ग से क्या बनेगा, एंग, एंग प्रत्याहार बनेगा, और वै से क्या बनेगा, केवल छव प्रत्याहार बनेगा। ट से क्या बनेगा, केवल 8 प्रत्याहार बनेगा। एक एक प्रत्याहार बना, जैसा कि मैंने यहां संकेत कर रखा है कि एक एक प्रत्याहार इनसे बने। ण से एक प्रत्याहार बना, अण प्रत्याहार, ठीक है। आगे ग से एक प्रत्याहार बनेगा, एंग प्रत्याहार। ट से एक प्रत्याहार बनेगा, अट प्रत्याहार, और य से एक प्रत्याहार बनेगा, य प्रत्याहार, और व से एक प्रत्याहार बनेगा, छव प्रत्याहार। आप देख भी लेंगे कि अण, अ, ई, उ, ये 3 वर्ण अण प्रत्याहार में आते हैं। आगे है एंग, एंग प्रत्याहार में ए और ओ, ये 2 वर्ण आते हैं। और अट प्रत्याहार में अ से लेकर के और अट, हय वरट के ट तक अंतिम इत् संज्ञक वर्णों को छोड़कर अट प्रत्याहार बना। अ, ई, उ, रील री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ये अट प्रत्याहार में आते हैं ये वर्ण। आगे य से क्या बना है, केवल एक प्रत्याहार बना है, य, कहां से लेकर के, हय वरट के य से लेकर के और झभय के य तक। आगे एक प्रत्याहार और बचा है जिससे एक ही बनता है, एक वर्ण और बचा है, व से क्या प्रत्याहार बनता है, छव। तो छव प्रत्याहार इसी सूत्र में बनेगा, ख, फ, छठ, ख, फ को छोड़ करके 6 से लेकर के और व, ये प्रत्याहार बनाएगा, और किसका ग्रहण कराएगा, छ, ठ, थ, च, ट, त, इन सारे वर्णों में का ग्रहण कराएगा। आगे है द्वाभ्याम सस्रिभ्य, सस, श से कितने बनेंगे, 2 प्रत्याहार बनेंगे। जो मूर्धन्य श है उससे 2 प्रत्याहार बनते हैं। देखेंगे आप कौन कौन से बनते हैं, झष और भष प्रत्याहार बनते हैं। झष और प्रत्याहार और भष प्रत्याहार कैसे बनेगा, झभय के झ से लेकर के और घड़धश अग्रिम जो सूत्र है उसके श तक झष प्रत्याहार बना। भष प्रत्याहार भी जो झभय का भय है उससे लेकर के घड़धश के श तक भष प्रत्याहार बना। उससे आगे कहा कि त्रिभ्य एव कर्णमाः स्युः, कर्णम,
क से, ण से और मैं से कितने प्रत्याहार बनते हैं? क से 3 बनते हैं, न से भी 3 बनते हैं और मैं से भी 3, जो म वर्ण है उससे भी 3 प्रत्याहार बनते हैं। आप देखेंगे कौन कौन से 3 प्रत्याहार बनते हैं। क से जो रील ऋक का क है वो किन किन प्रत्याहारों को बनाता है? अक, इक और उक, इन 3 प्रत्याहारों को बनाता है। क जो वर्ण है वो कौन सा है? रील ऋक सूत्र का। अक में कौन से वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, री, री। ये जो हमारे मूल स्वर हैं 5 वो अक प्रत्याहार में आते हैं। इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? ई, उ, री, री। आपने यण संधि का सूत्र पढ़ा होगा, इको यणचि। अब वहां पर इक जो है, जो बच्चे प्रत्याहार नहीं जानेंगे वो इक का मतलब ही नहीं जानेंगे कि ये प्रत्याहार है। तो आप इन सूत्रों को, माहेश्वर सूत्रों को, प्रत्याहार सूत्रों को याद करके इनसे प्रत्याहार बनाना आसानी से सीख सकते हैं और इस श्लोक को सहायता के रूप में ले सकते हैं। आगे है उक। इसी प्रकार से आप सभी प्रत्याहारों को बना सकते हैं। उक में क्या क्या वर्ण आएंगे? उ से जो वर्ण दे शुरू में है, जैसे उ शुरू में तो उ से लेंगे, उ से लेकर के और फिर क पढ़ रखा है तो क तक, क का ग्रहण नहीं करेंगे, केवल उ, रील, री, उक प्रत्याहार में ये वर्ण आएंगे। आगे कहा ण। ण से भी 3 प्रत्याहार बनते हैं। आई उन वाला जो ण है ये केवल 1 प्रत्याहार बनाता है, परंतु लण वाला जो ण है ये 3 प्रत्याहार बनाता है। क्या क्या प्रत्याहार बनाता है? अण, ऐसे लेकर के लन के अण तक, और दूसरा क्या बनाता है? इण, ई से लेकर के और लन के न तक इण बना। और यण प्रत्याहार कहाँ से बनेगा? हयवरट में जो य है यहाँ से लेकर के, य से लेकर के य, व, र, ल। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र, ल। आगे कहा जेयौ चयौ चतुर्भ्यो रः, चतुर्भ्य। च और च वर्ण जो है और य जो है, क्या क्या वर्ण? च और य, इनसे कितने प्रत्याहार बनेंगे? च से 4 और य से भी 4 बनेंगे। च से कौन से 4 प्रत्याहार बनते हैं? देखेंगे यहाँ पे च से 4 प्रत्याहार बनते हैं। कौन से? अच, इच, एच और ऐच। अच में हमारे सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये वर्ण कैसा है? अजंत है, तो अच प्रत्याहार में और सभी स्वरों का ग्राहक अच प्रत्याहार है। अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। और इच प्रत्याहार में आप अयुण के ई से लेके च तक इच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, ऐ, औ। ये संयुक्त स्वर जो हैं हमारे वो किस प्रत्याहार में आते हैं? एच प्रत्याहार में, संयुक्त स्वर। और ऐच, जो ऐ और औ जो हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं, ऐ और औ, वो ऐच प्रत्याहार में आते हैं। तो च जो है 4 प्रत्याहार बनाता है। ऐ, औच का च 4 प्रत्याहार बनाता है। दूसरी बात कही थी कि यह भी कितने प्रत्याहार बनाता है? 4 प्रत्याहार बनाता है। यह भी कौन कौन से देखेंगे आप? यह से 4 प्रत्याहार बनते हैं। यय, मय, खय, झय। क्या क्या प्रत्याहार बने? यय, मय, खय, झय। अभी मैंने आपको बहुत सारे प्रत्याहार बनाने सिखाए, तो आप उसी शैली से इन प्रत्याहारों को बनाएंगे। आप हयवरट में देखेंगे यह है तो यह को ले लेंगे और कपय का जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण यह है उससे मिलकर के क्या बनेगा? यय प्रत्याहार। इसी प्रकार से मय को ले लेंगे। मय में यम गणनम, मय में जो म है उससे लेकर के और कपय के य तक, तो वो बनेगा हमारा मय प्रत्याहार। हयवरट लन यम गणनम, यहाँ पे यम गणनम में हमारा मैं आया हुआ है, इस मैं से लेकर के और कपय के य तक मय प्रत्याहार बना। इसी प्रकार से खय प्रत्याहार खप छट के खय से लेकर के और कपय के ये तक, और ऐसे ही झय, झभय के झय से लेकर कपय के और य तक। और आगे कहा पंचभ्य र, और जो हमारा रेफ वर्ण है उससे कितने प्रत्याहार बनते हैं? शशर वाला जो रेफ वर्ण है इत संज्ञक, इससे 5 प्रत्याहार बनते हैं। देखेंगे कौन कौन से? रेफ से 5 प्रत्याहार बनेंगे, संख्या दे रखी है। कौन कौन से बनेंगे वो आगे लिखे हुए हैं। यर, झर, खर, चर, शर, 5 प्रत्याहार बने। आप उसी प्रकार से इनको बना लेंगे। यर प्रत्याहार हयवरट के य से लेकर के और शशर के र तक। इसी प्रकार से झर, खर, चर और शर। शर प्रत्याहार में देखेंगे आप यही शशर से श, श, स, ये शर प्रत्याहार हुआ। और अंत में 2 हमारे वर्ण बचते हैं, श और ल, 2 हैं तो द्वितीय आ गई शलौ।
कि श और ल से कितने कितने बनते हैं, 6 प्रत्याहार बनते हैं। श से 6 और ल से भी 6। देखेंगे श से, देखेंगे श जो मूल तालव्य श है हमारा, उससे कितने प्रत्याहार बनते हैं, 6 प्रत्याहार। कौन कौन से, अश, हश, वश, झश, जश और बश, ये 6 प्रत्याहार बनते हैं। अश कहाँ से, ऐ उण के अ से लेकर के और जब गड़ दश के श तक अश प्रत्याहार बनता है। इसी प्रकार से हय वरट के ह से लेकर जब गड़ दश के श तक हश प्रत्याहार। वश प्रत्याहार हय वरट के व से लेकर के और जब गड़ दश के श तक, और झश भी झभय के से झभय गड़दश जब गड़दश यहाँ तक बना, और जश खुद ये सूत्र ही है जब गड़दश, और बश इसी सूत्र में ब से लेकर के श तक बश प्रत्याहार बना। अंत में हमारा ल वर्ण बचता है और उससे भी कितने प्रत्याहार बनते हैं, 6। देखिए संख्या आप लगा लेंगे कि श और ल से कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। र अकेला है उससे केवल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। और 4 किस किस से बनते हैं, च और य से। उसी प्रकार ऊपर क न म, इनसे कितने कितने बनते हैं, 3। और श अकेला है उससे कितने बनते हैं, 2। और ये 5 वर्ण हैं ग य न व ट, इनसे एक एक प्रत्याहार बनता है। और आप थोड़ा सा और देखेंगे इन प्रत्याहार सूत्रों में कि इनमें क्या क्रम दिया हुआ है। देखेंगे सबसे आरंभिक सूत्र जो है ऐ उण, उसमें अ ई उ, ये अपने सवर्णियों के भी ग्राहक हैं, आ ई उ, इनका भी ग्रहण कराएंगे। तो हमारे ऐ उण रील रिक ए ओंग ऐ औच, अर्थात अच प्रत्याहार में हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। और हल, जो आप हल शब्द पढ़ते हैं, वह किसका ग्राहक है, सभी व्यंजन 33 व्यंजन वर्णों का। तो उसमें ह से लेकर के और हल के ल तक हमारे सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। आप कहेंगे हय वर्ण में भी ह पढ़ा है और हल में भी है पढ़ा है, 2 बार ह वर्ण आया है। तो ये एक बार तो अट प्रत्याहार में ह का ग्रहण कराने के लिए और एक बार हमें शल प्रत्याहार में ह का ग्रहण कराने के लिए हकार को यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने ह को 2 बार पढ़ा है। और भी प्रयोजन है, अर्हिण और अधुक्षत जो हमारे शब्द हैं, उनकी सिद्धि के लिए भी इन हकार वर्ण को 2 बार ग्रहण किया गया है। आप अभी बताया मैंने कि अच प्रत्याहार में हमारे सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। और आप कहेंगे अल प्रत्याहार, तो अल प्रत्याहार में सारी की सारी ही वर्णमाला आ जाती है। और उससे आगे अच प्रत्याहार से आगे है य व र ल, हमारे जो अंतस्थ वर्ण हैं य व र ल, वो हय वरट और लण, इसमें इससे आगे अंतस्थ वर्ण। फिर वर्गों के जो पंचम अक्षर हैं वो फिर उनका क्रम आता है, पहले स्वर, फिर अंतस्थ, फिर वर्गों के पंचम वर्ण य म ग ण न। आप देखेंगे वर्गों के पंचम वर्ण है ये। और फिर उसके बाद वर्गों के चतुर्थ अक्षर, चतुर्थ अक्षर किस में आते हैं, झष प्रत्याहार में आते हैं, झ भ घ ढ ध, ये चतुर्थ वर्ण है वर्गों के। फिर उससे आगे वर्गों के तृतीय वर्ण आ रहे हैं हमारे इस प्रत्याहार में, ज ब ग ड द, ये क्या है, वर्गों के तृतीय वर्ण। आगे जो प्रत्याहार है खय प्रत्याहार, इसमें दोनों ही मिक्स हैं, प्रथम और द्वितीय जो वर्ण हैं। हम लेंगे कि ख फ छ ठ थ, ये वर्गों के द्वितीय वर्ण हैं। और चय प्रत्याहार भी वार्तिक सूत्र में पढ़ा हुआ है, पोषकर आदि जो आचार्य हुए हैं उन्होंने वार्तिक बनाए हैं। तो उसमें चयो द्वितीया शरी पोषकर शादे, उन्होंने चय प्रत्याहार को भी ग्रहण किया है। मैंने बताया था कि अष्टाध्यायी में प्रयुक्त जो प्रत्याहार हैं वो 41 हैं, जिनकी गणना इस श्लोक में की गई है। और एक प्रत्याहार हो गया जो मैंने अभी बताया चय। चय में क्या आता है, वर्ग का प्रथम वर्ण जो है, देखेंगे च ट त क प, ये सभी वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। और आगे हमारे आए ऊष्म वर्ण श स स ह। इस प्रकार हमारी पूरी वर्णमाला इन प्रत्याहार सूत्रों में समाई हुई है। और अंतस्थ इसलिए बोलते हैं, देखेंगे आप अंतस्थ, क्योंकि वो स्वर और व्यंजन वर्णों के बीच में आए हैं ना, अंतः स्थित हैं, इनके बीच में स्थित है। अंतः का अर्थ है यहाँ मध्य में स्थित है। तो हमारे प्रत्याहार सूत्रों के कारण से ही यर लव की क्या संज्ञा है, अंतस्थ संज्ञा है। इस प्रकार आपने यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहार विधान का सूत्र आदि रंतीन संहिता जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। और कुल प्रत्याहार कितने होते हैं,
42 प्रत्याहार हैं संस्कृत व्याकरण में, और कुछ विद्वान 2 प्रत्याहार और मानते हैं, र और य। यम प्रत्याहार जो उणादि कोश में आया है उसका सूत्र क्या है, यमन्ताड्डः। आप इन सूत्रों को अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं उनमें इनका प्रयोग देखेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था आपको यण संधि का सूत्र इको यणचि। आपको यदि इक प्रत्याहार यण प्रत्याहार का ज्ञान प्रत्याहार सूत्रों से हो गया तभी आप यण संधि को अच्छे प्रकार से सीख सकते हैं। अकः सवर्णे दीर्घ अक प्रत्याहार वो दीर्घ संधि का सूत्र है। तो आगे हम संधि प्रकरण में जो संधि का ज्ञान करेंगे तो उसके लिए प्रत्याहारों का ज्ञान अति आवश्यक था, इसलिए हमने प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया को सीखा। धन्यवाद।